નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીનીના મોતનું રહસ્ય હજુ પણ અકબંધ। થલતેજની ખાનગી સ્કૂલમાં તબિયત લથડી હતી। સારવાર દરમિયાન હોસ્પિટલમાં વિદ્યાર્થીનીનું મોત નીપજ્યું છે। ધોરણ 3માં અભ્યાસ કરતી હતી આ બાળકી સ્કૂલમાં આવ્યા બાદ ચક્કર આવતા પડી ગઈ હતી। સ્કૂલ પ્રશાસનનું કહેવું છે પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચી ચૂક્યો છે। ઝેબર સ્કૂલ પ્રશાસનના મતે ગ્રાગિક તુષાર રાણપરા નામની બાળકી સીડી પર જઈ રહી હતી ત્યારે બેસી ગઈ હતી અને તેને હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું હતું। સાથે જ સ્કૂલ પ્રશાસનનું કહેવું છે કે તબીબોએ બાળકીને છાતીમાં દુખાવો થયો હતો તેવું કહ્યું છે। બાળકીના પ્રવેશ સમયે કોઈ બીમારી ન હોવાનું સ્કૂલ પ્રશાસનનું કહેવું છે। તો બાળકી અમદાવાદમાં તેના દાદા અને દાદી સાથે રહેતી હતી અને બાળકીના માતા પિતા અત્યારે મુંબઈ છે, જેથી તેમને જાણ કરવામાં આવી છે। कॉरिडोर में जो रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि कॉरिडोर में वो धीरे धीरे चल रही थी, जा रही थी एंड अल्टीमेटली कुछ अनइजीनेस दिख रहा था। फिर पास में जो चेयर था उसमें जाकर वो बैठ गई। चेयर से धीरे धीरे वो स्लाइड करने लगी, तो जैसे टीचर्स ने देखा इमीडिएटली उसको जाकर सहारा दिया, उसको लिटाया एंड उसको कंफर्टेबल फील करवाया। देखकर लगा कि उसको थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उसको सीपीआर दिया गया एंड अल्टीमेटली गार्गी एंड वो कक्षा 3 में पढ़ती थी। सुबह आज वो वैन से आई, जैसे वो रोज़ आती थी। ऊपर अपने कक्षा की तरफ जब जाने लगी तो फर्स्ट फ्लोर पे तो थोड़ी अनईजी थी, इसी वजह से जो बाहर एक चेयर रखा हुआ था, वही कॉरिडोर में जो चेयर रखा हुआ था उसमें वो जाकर बैठ गई। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद वो स्लाइड होकर जब नीचे गिरने लगी तब टीचर्स ने देखा उसको इमीडिएटली लिटाया, थोड़ा उसको कंफर्टेबल किया, उसको सीपीआर एडमिनिस्टर किया एंड इमीडिएटली 108 को फ़ोन कर दिया। लेकिन 108 के लिए एम्बुलेंस के लिए हम लोग रुके नहीं, हम लोग उसको स्टाफ की गाड़ी में ही जाइडस हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर कि उसको इमरजेंसी में एडमिट करवाया एंड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। डॉक्टर्स ने थोड़ी देर बाद आकर हमें बताया कि उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है 2 बार एंड फिर कहा कि हम लोग इसको वेंटिलेटर पे रखेंगे। रिवाइव करने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मैम, खास तौर पे ये जो इंसिडेंट हुआ है, आप क्या मानते हो सीपीआर की जो ट्रेनिंग होती है वो हर एक जगह पे, मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर है या फिर स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पे कंपलसरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स। एग्जैक्टली सर, आप जब हमारे इंस्टीट्यूशन में आए थे तब आपने देखा होगा कि बाहर एक अपैरेटस भी रखा हुआ है, फिब्रिलेटर। सो दैट इज़ ऑल्सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली जैसे आपने बहुत सही ढंग से कहा कि आफ्टर कोरोना ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन आज हमारे साथ ये घटना हुई है। तो मुझे लगता है कि सीपीआर की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कम से कम स्कूल में ही या फिर कहीं पर भी अगर हो जाता है तो बच्चे के सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में वो नहीं हो पाया एंड द चाइल्ड सकम्ड। मैम, ये जो बच्ची थी उनका एडमिशन कब हुआ था और जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई मेडिकल हिस्ट्री थी? सर, इसका एडमिशन 22 में हुआ था, 2022 में हुआ था। हम लोग हमेशा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं हर एक बच्चे का, ताकि स्कूल में अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो हम लोग उसका केयर ले पाएँ। लेकिन इसका कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। इनफैक्ट उनके रिलेटिव से भी जब हम मिले, क्योंकि उनके पेरेंट्स तभी मुंबई से आ रहे हैं, उनकी फिया से, उनके दादाजी से जब मिले, शी वॉज हेल एंड हार्टी इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट करके निकली थी एंड कोल्ड एंड कफ की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो ज़रूर थी, बीच बीच में होती रहती थी, जिस वजह से वो छुट्टी भी लेती थी। अदरवाइज़ कोई मेजर एलिमेंट या कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। मैम, जो सीसीटीवी सामने आया है, कई तरह से कहीं ना कहीं लोगों के ऐसी बातें आ रही है सामने कि 3 टीचर थे, वो बातों में मशगूल थे। अगर आप सीसीटीवी देखेंगे तो वो तीनों टीचर्स ही बुक्स लेकर अपने क्लास में जाने के लिए रेडी थी। बच्ची आई, बच्ची आकर बैठी, बैठने के बाद जब धीरे धीरे वो कोलैप्स करके नीचे स्लाइड होने लगी, गिरने लगी, तब यही टीचर्स में से एक जरा टर्न करके जैसे ही देखा, उन्होंने ही उसको हेल्प किया, लिटाया, बाकी सब आकर उसके हेल्प की। अब स्पेकुलेशंस तो कई सारी होती हैं, लेकिन हमको उनके रिलेटिव ने कहा कि आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा था एंड दे आर वेरी थैंकफुल टू अस फॉर दैट।
પોલીસે અત્યારે એને ઇન્ક્વેસ્ટ કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપેલ છે અને જે પોલીસ તમામ એંગલથી તપાસી રહી છે અને જે PM પછી જે આવશે રિપોર્ટ એ પોલીસ એ રીતે તપાસ કરશે.